अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरफात मीर और आप देख रहे हैं इज इलेक्ट्रिक। तो उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बिजली के करंट से किस तरह से बच सकते हैं। कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिसकी वजह से आप इस बिजली के करंट से बच सकते हैं। क्योंकि 70 से 80% जो उनसे लोग हैं उनको पता नहीं होता और उनकी अमवात की रेशो भी इतनी है जो कि बिजली के करंट लगने की वजह से वो इस दुनिया से चले जाते हैं। जिंदगी मौत का मालिक तो रब है, लेकिन अल्लाह पाक ने इंसान को जो अक्ल दी है, वो अगर अक्ल से काम ले तो इन चीजों से बच सकता है। तो आज मैं आपको दोनों कैटेगरी के बारे में बताऊंगा, जिसमें इलेक्ट्रिशियन भी लोग जो कि अपनी सेफ्टी मेजरमेंट्स को कैसे अमल में ला सकते हैं, और दूसरे लोग जो कि घरों में होते हैं और उनको किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि वो इलेक्ट्रिसिटी से बच सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव चीजें मिलती रहें। तो दोस्तों, नंबर वन पे, आजकल आपको पता है बरसात का मौसम है और हमें पता नहीं होता, हम अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं कुछ भी चीज मंगवाने के लिए। तो बच्चे होते हैं, बच्चे जो उनसे होते हैं उनको पता नहीं होता, खंबे लगे होते हैं जो कि बरसात की वजह से उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी करंट आ रहा होता है, और वो जब उसको हाथ लगाते हैं, अक्सर आपने वीडियोज में भी देखा होगा इस तरह के हादसे होते हैं, तो वो इसी तरह ही होते हैं। तो वो हाथ लगाते हैं तो वो वहां पर ही उनकी डेथ हो जाती है अगर कोई बचाने वाला नहीं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक तो आप खुद जाएं, अगर इस तरह की कंडीशन आपको पता है कि बरसात है, बारिश है, तो अपने बच्चों को ना जाने दें और आप भी ग्रेज करेंगे, खम्भों के पास से ना गुजरें। दूसरे तरीका मैं बता रहा हूं कि जब भी आंधी आती है तो हम क्या करते हैं, हम कोई चीज को देखते नहीं है, कहीं पे भी खड़े हो जाती हैं, लेकिन आपने देखना है कि आप जहां पर खड़े हो रहे हैं वहां पर कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई पोल या कोई तारें तो नहीं ऊपर से गुजरी, क्योंकि अक्सर औकात जो सी डेथ हमवात हैं वो भी इसी तरह ही होती है। बिजली की तारें या खंभा टूट गया तो तारें नीचे आती हैं, तो नीचे कोई भी होता है जिसकी वजह से जो सा है आपकी मौत हो सकती है। उसके बाद आपको मैं बताता हूं कि आप घर में जब भी आपने कोई वायरिंग करवानी है, अगर आपने अभी भी नहीं लगवाया तो आप चाहते हैं कि आपका जो घर है वो अपना बिजली के करंट लगने से बचे, तो आप ये दो तरीके पर अमल जरूर करें। एक तो आपने ये अर्थ लीकेज वाला काम लाजमी करना है, क्योंकि जब अगर किसी को करंट लगेगा तो वो क्या होगा, फ्लो होकर करंट उसी तरह अर्थ लीकेज के जरिए निकल जाएगा। दूसरा काम आपने ये करना है, अब तो जदीद दौर है तो आप अर्थ ब्रेकर लगा सकते हैं, सेंसर लगा होता है उसके अंदर। जब भी किसी को करंट पड़ता है तो वो सेंस करके उसी टाइम आपका जो करंट है वो ना उसको ऑफ कर देता है, वो ब्रेकर ट्रिप कर देता है। तो ये दो पहले जो चीजें हैं, सस्ती भी हैं, आपकी जान से ज्यादा कीमती हैं, तो ये आप अपने घर में लाजमी लगाएं। उसके बाद दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि इलेक्ट्रिशियन के लिए क्या है कि उनके जो टूल्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। आपके, मैं अक्सर का देखता हूं प्लास उनका होता है, उनकी रबड़ या तो बिल्कुल डैमेज हुई होती है या बिल्कुल ही वो नकारा सा होता है। अगर आपका जरा सा प्लास डैमेज होगा तो अगर आप किसी तार या वायर अगर करंट उसको आ रहा है या आप उसको तार को इस तरह कर रहे हैं, मरोड़ कर लगा रहे हैं, ज्वाइंट्स लगा रहे हैं, तो अगर आपका टच उस लोहे के साथ हो गया, जो रबर खराब है या आपका टूल कोई भी खराब है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिशियन है ज्यादा उनको भी करंट लग सकता है। उसके बाद दोस्तों, अगर आप अपने घर की बात करें तो उसमें क्या होता है कि अक्सर बाज़ औक़ात हमारे हाथ भी गीले होते हैं, हमारे पाँव भी गीले होते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करने की करते हैं। तो इस तरह भी आप इस करंट को अपने दावा देते हैं कि वो हमें आके खुद लगे। तो आपने क्या करना है, आपने अपने हाथ पाँव को खुश्क करना है, और जरूरी बात यह है कि नीचे आपने रबर का सोल का मोटा जूता लाजमी पहनना है। अगर इस तरह की कंडीशंस हैं तो आपने हमेशा जूता पहन के ही उसको ऑन करना है, गीले हाथ और पाँव से उस भी किसी भी स्विच बोर्ड को नहीं करना। उसके बाद आपको मैं बताता हूं कि जब भी आप देखते हैं कि कोई मेटल की चीज है या वॉशिंग मशीन है, अक्सर औकात में लगते हैं, या कोई पंखा अब जो प्रेस्टर फैन चल रहा होता है वो लोहे का होता है, और जो सी मशीन है, वॉशिंग मशीन या इस तरह की कोई भी इलेक्ट्रिक चीज होती है, इन्होंने आपने हमेशा इनको जब भी कहीं भी करना है तो आपने पहले स्विच को ऑफ करना है, स्विच उतारना है, फिर इसको आपने करना है। क्योंकि बाज औकात नमी भी है, बाज औकात आपको नहीं पता चलता कि मेटल की चीज है, तो आप हाथ लगाते हो तो आपने उसको पहले इस तरह, अगर आप लगा भी रहे हो तो आपने पहले इसको टच इन करना है। अगर आप इसको पूरा इस तरह हाथ लगा लोगे तो आपका उसने जो करंट है
वो उसने आपको एकदम ही खींच लेना। तो ये एहतियाती तदबीरें आपको अपने घर में अपनानी चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन हज़रात के ऊपर आ जाता हूं। तो वो भी ख्याल किया करें जब भी आप अपना कहीं भी काम कर रहे हैं, कहीं पे वायरिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई पंखा लगानी है, रिपेयरिंग करनी है, तो उसको चाहिए कि जो इस चीज पे खरा है तो वहां पर या तो लकड़ी की होनी चाहिए और उसके बाद या कोई फाइबर की होनी चाहिए। उसके बाद जो सा उसके साथ कोई साथी होगा वो कोई उसका अपना ही साथी होना चाहिए, किसी को ना कह दे कि वो मेरे पास खड़े हो, या कोई भी इस तरह का शख्स जो इसका नॉलेज नहीं है इस चीज का। तो उसके बाद अगर उसको कुछ ना कुछ हो भी जाता है तो वो फिर उसको बचाने का कोई तरीका कार नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन के लिए फिर एक और एडवाइस है कि जब भी आपने अपना कोई भी करना है इलेक्ट्रिशियन वायरिंग का, तो आपने पीछे से जो सा ब्रेकर है उसको एक तो बंद करना है और उसके बाद आपने फ्यूज लाजमी उतारना है। अगर आप इस तरह नहीं करते तो कोई नया जाना बंदा आएगा, वो कहेगा लाइट गई हुई है, वो चेंज वो ऊपर कर देगा, तो आप नीचे वायरिंग कर रहे हैं, तो फिर आप समझदार हैं कि आपको करंट लगने का कितना चांस है। तो दोस्तों ये एहतियाती तदबीरें हैं, और भी काफी हैं, लेकिन आप जब भी कुछ भी करने लगे तो आप इन चीजों का ख्याल रखें, क्योंकि जान है तो जहां है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज है जो कि किसी को माफी नहीं देती, लेकिन आपने खुद इसका एहतियात करनी है कि आप क्या चीज कर रहे हैं, आप क्या नहीं करना चाहते। अपने बच्चों को भी इस मौसम में ना निकलने दे, क्योंकि बिजली के खंभों में जो सा इस टाइम करंट आया होता है, किसी तार में आया होता है, तो जिसकी वजह से 70 to 80% अमवात इसी वजह से होती हैं, और बाकी जो सा करंट की आपको मैंने बता दी है। तो दोस्तों उम्मीद आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर कुछ और भी तदाबीर हैं तो आप कमेंट में लिखा करें ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल सके। पार्ट 2 में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको करंट लग जाता है खुदा ना ख्वास्ता, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसको क्या एड दे सकते हैं मौके पर, क्योंकि ये चीज मौके पे होती है। तो अगर आप ये चीजें भी करेंगे तो आप उस बंदे की जान बचा सकते हैं। तो दोस्तों देखते रहे एजा इलेक्ट्रिक। पार्ट 2 में आपको मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगने से आप अगले बंदे को उसी टाइम कैसे उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।